जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के पीपीओ के बारे में। जिस तरीके से 7 सीपीसी में स्पर्श की तरफ से आपको पीपीओ दिया गया, ठीक इसी तरीके से स्पर्श का पीपीओ आपका बनेगा 8 सीपीसी का। अब किस तरीके से स्पर्श का 8 सीपीसी का आपका पीपीओ बनेगा, स्पर्श के पीपीओ में क्या क्या चीजें चेंज होगी, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक पीपीओ में आपको दिखाऊंगा एक नायक रैंक का कि किस तरीके से 7 सीपीसी के पीपीओ के आधार पर ही आपका 8 सीपीसी का पीपीओ बनेगा, वो भी रैंक वाइज, चाहे वो पेंशनर का हो या फिर फैमिली पेंशनर का हो। मैं आपको बताऊंगा कि 8 सीपीसी के 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार कैसे आपका पीपीओ बनाया जाएगा, किस तरीके से आपकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से आपकी पे को बढ़ाया जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक पीपीओ में आपको दिखाऊंगा स्पर्श का पीपीओ 7 सीपीसी का। अगर आपको अभी तक पीपीओ नहीं मिला तो डायरेक्टली आप पीसीडीए स्पर्श को भी कॉल कर सकते हैं या फिर सीपी ग्राम में भी कंप्लेन डाल सकते हैं। जब 8 सीपीसी आगे आएगा तो हर एक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर को 8 सीपीसी का पीपीओ दिया जाएगा। जो भी उनकी पेंशन रिवाइज होगी वो पेंशन मेंशन होगी 8 सीपीसी के पीपीओ में। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एक पीपीओ दिखाकर। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक नायक का पीपीओ दिखा रहा हूं। ये नायक रिटायर हो गए थे 30 सितंबर 1988 में। ये ज्वाइन हुए थे 30 सितंबर 1973 में। इनका ग्रुप है बी ग्रुप है। अब दोस्तों वाई ग्रुप हो गया। अब दोस्तों अभी ये पेंशन ले रहे हैं। कितनी पेंशन ले रहे हैं? ओआरओपी 3 की 20,682। अभी इनको इतनी पेंशन मिल रही है। मैं आपको बताऊंगा कि 8 सीपीसी में किस तरीके से इनकी पेंशन बढ़ेगी। सबसे पहले इनकी पेंशन को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा और फिर जो इनकी पुरानी बेसिक है, फिर पुरानी बेसिक के अनुसार 8 सीपीसी की कितनी बेसिक इनकी बनाई जाएगी। जी हां दोस्तों, दो तरीके से आपकी पेंशन को रिवाइज करा जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं पीपीओ दिखाकर। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा और आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी 1/1/2026 से। जी हां दोस्तों, आगे चलकर सबसे पहले आपकी बेसिक पेंशन को बढ़ाया जाएगा और पुराना एरियर आपको दिया जाएगा 1/1/2026 से। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा सभी डिफेंस पेंशनर्स पे या फिर फैमिली पेंशनर पे। ये मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी, रियल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला मेथड यहां पे अप्लाई होगा आपकी बेसिक पेंशन को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर लिया है मिनिमम 1.92। अगर इससे ज्यादा मिल जाता है तो फिर आपकी किस्मत होगी, लेकिन मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए अप्रॉक्स लाइकली 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लिया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अभी ये पेंशन ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं? 20,682। सबसे पहले जैसे ही 8 सीपीसी आएगा, जितना फिटमेंट फैक्टर सरकार देगी तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपकी बेसिक पेंशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लिया है। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, जो ये बेसिक पेंशन है आपकी 20,682, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तो आपकी नई पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी की 39,710। तो दोस्तों सबसे पहले यही होगा, आपका जो बेसिक पेंशन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ। और दोस्तों इस पे जो डीए काउंट होगा वो काउंट होगा 0%। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 से 0% डीएडीआर। फिर दोस्तों आगे जुलाई से 2%, फिर 4% या फिर 3%। ऐसे आगे आने वाले टाइम में जब 8 सीपीसी लागू हो जाएगा उसके बाद डीएडीआर को 0% कर दिया जाएगा 1/1/2026 से। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पे दिखाया 0%, फिर 2%, 4%। इस तरीके से इस नई बेसिक पेंशन पे ये नया डीए ऐड होगा 0%, 2%, 4%। और जो अभी आपका डीएडीआर चल रहा है 60% या फिर 63% आगे होगा, वो सब कुछ 0% हो जाएगा।
तो दोस्तों नई पेंशन आपकी होगी 8 सीपीसी की, अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो इनकी पेंशन हो जाएगी नायक की 39,710। अगर ज्यादा मिलता है फिटमेंट फैक्टर तो ये पेंशन और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला मेथड हर एक पेंशनर पे, फैमिली पेंशनर पे यही अप्लाई होगा। अब दोस्तों एक और मेथड अप्लाई होगा, और ये अप्लाई होगा जब 8th सीपीसी की पे मैट्रिक्स आ जाएगी आगे। जी हाँ दोस्तों, जब आगे चलकर सरकार की तरफ से पे मैट्रिक्स निकाली जाएगी तो फिर 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार आपका नोशनल पे फिक्सेशन किया जाएगा। यानी जो आपकी बेसिक है 7 सीपीसी की, उसको रिवाइज करा जाएगा 8 सीपीसी की बेसिक से। अब कैसे होगा वो, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों अब आप यहां पे देखिए, जो 8 सीपीसी का पीपीओ होगा उसमें सारी चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों ये 7 सीपीसी का स्पर्श का पीपीओ है। अब इसमें नोशनल पे फिक्स करी गई थी, आपकी बेसिक पे को रिवाइज करा गया था 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनका पे लेवल है 4, एक नायक का। इनकी बेसिक पे फिक्स करी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार 25,500 आप यहां पे देख रहे हैं। तो दोस्तों इस पे को भी बढ़ाया जाएगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लिया है, तो जो इनकी बेसिक है 7 सीपीसी की 25,500, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तो दोस्तों इनकी बेसिक आएगी निकल के 48,960। साथ ही साथ जो मिलिट्री सर्विस पे है, जैसे कि 7 सीपीसी की 5,200 है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ, तो कितनी आएगी 9,984। फिर दोस्तों जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है ये भी आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें भी मैंने फिटमेंट फैक्टर लगाया 1.92 का। जैसे कि 450 क्लासिफिकेशन अलाउंस है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो ये 864 के करीब आपका क्लास पे अलाउंस हो जाएगा 8 सीपीसी में। अब दोस्तों इन तीनों चीजों को आप टोटल कर देंगे, यानी कि बेसिक पे 49,000 प्लस 10,000 के आसपास मिलिट्री सर्विस पे, और क्लासिफिकेशन अलाउंस भी 900 के आसपास, तीनों का टोटल करेंगे और आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 29,950। तो दोस्तों बेनिफिशियल पेंशन होगी ओआरओपी की 39,710। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी के पीपीओ में ये सारी पेंशन मौजूद होगी। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे कि यहां पे लिखा है 1 जनवरी 2016 से इनकी थी 25,500। अब 8 सीपीसी के पीपीओ में यहां पे 1/1/2026 हो जाएगा और इनकी पे फिक्स होगी यहां पे 49,000। जी हाँ दोस्तों, यहां पे 49,000 आ जाएगा 25,500 की जगह। मिलिट्री सर्विस पे आ जाएगी 5,200 की जगह, लगभग 10,000 के आसपास। और फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस यहां पे आ जाएगा 450 की जगह 900 रुपए। इस तरीके से 8 सीपीसी के पीपीओ में आपको ये सारी चीजें बदलती हुई देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों जो नीचे पेंशन है, जो ओआरओपी की पेंशन है, कितनी थी, इनकी थी पेंशन 20,682। अब इसकी जगह आ जाएगा 39,710। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये इफेक्टिव होगी 1/1/2026 से। ये नई पेंशन 1/1/2026 से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से 8 सीपीसी के पीपीओ में ये नई पेंशन यहां पे मौजूद होगी, और जो पे की डिटेल है वो यहां पर मेंशन होगी, वो भी 1/1/2026 से। हालांकि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको ओआरओपी में ही फायदा है, ओआरओपी का ही वो फायदा लेते रहेंगे। तो दोस्तों एक मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से 8 सीपीसी के पीपीओ में क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। एक तो आपकी ओआरओपी की पेंशन मौजूद होगी, और दूसरी जो आपकी पुरानी बेसिक है 7 सीपीसी की, वो भी रिवाइज करी जाएगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। ऐसा दोस्तों हर एक पेंशनर के साथ, फैमिली पेंशनर के साथ होगा। जो आपकी मिलिट्री सर्विस पे है, अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो जवानों जेसीओ की मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 10,000 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी, अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। और दोस्तों ये 10,000 की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो भी आपके पीपीओ में रिफ्लेक्ट करेगी, आपके पीपीओ में वो दिखाई देगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ाया जाता है, 2 से ऊपर का बनता है या फिर 3.83 का बनता है, तो फिर आपकी मिलिट्री सर्विस पे और ज्यादा बनेगी, जो आपकी पेंशन है वो भी ज्यादा बनेगी, जो आपकी पे है वो भी ज्यादा बनेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ 1.92 का ही फिटमेंट फैक्टर लिया है। ऐसे दोस्तों हर एक पीपीओ में होगा। जितने भी पेंशन आपकी रिवाइज करी जाएगी हर एक पेंशनर की, चाहे वो डिफेंस सिविलियन की, जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं,
तो आपके स्पर्श की तरफ से इस तरीके का ही पीपीओ निकलेगा, वो भी 8th सीपीसी का। सारी जानकारी दोस्तों इसी तरीके से आपको दी जाएगी जैसे कि इस स्पर्श के पीपीओ में दी है। सारी चीजें आपकी यही मेंशन होगी, सारी चीजें यही होंगी, बस जो नीचे की डिटेल है पे पेंशन की, नोशनल पे की, ये सारी चेंज हो जाएगी 8 सीपीसी की पेंशन के अनुसार या फिर पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपका 8 सीपीसी का पीपीओ बनेगा, लेकिन वो तब बनेगा जब आपकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी पेंशन रिवाइज होगी तभी आपको स्पर्श का पीपीओ मिलेगा, वो भी 8th सीपीसी का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी स्पर्श के पीपीओ के बारे में, 8 सीपीसी के पीपीओ के बारे में। कुछ और पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।